हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बायोलॉजी चैप्टर 7 होगा आनुवंशिकता तथा जैव विकास, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। जो किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, ऑप्शन बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी विभिन्नता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। जो किसी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है, तो वह जीन प्रारूप या जीनोटाइप ही कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दो है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का उपयोग किया। जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे वो बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का उपयोग किया प्रयोग के लिए। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है साधारण नमक, ऑप्शन बी उड़हुल, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी शहतूत। जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो किस पौधे का उपयोग किया था, तो साधारण मटर का उपयोग किया था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए जीवाश्म विज्ञान, ऑप्शन बी भ्रूण विज्ञान, ऑप्शन सी जीव विज्ञान, ऑप्शन डी आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं। जो ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी आनुवंशिकी कहलाता है। जिसमें विभिन्नता तथा आनुवंशिकी का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आनुवंशिकी कहलाता है। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अफ्रीका मानव का सबसे निकट संबंधी, जो अफ्रीका मानव है उसके सबसे निकट संबंधित कौन है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार। ऑप्शन ए चिंपैंजी, ऑप्शन बी गोरिल्ला, ऑप्शन सी बंदर, ऑप्शन सी गिलहरी। जो अफ्रीका मानव के सबसे निकट संबंधित कौन है, तो वो चिंपैंजी होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, पक्षी तथा तितली के पंख है। जो पक्षी होते हैं तितली के पंख है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है समजात अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन बी अवशोषी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो पक्षी तथा तितली के पंख है वो क्या है, तो असमजात अंग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 होगा, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है। जो आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन को, ऑप्शन बी हेरबर्ट यूरे को, ऑप्शन बी ग्रेगर जॉन मेंडल को, ऑप्शन सी सिडेन फॉक्स को। तो जो आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंडल ने किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। जो मेंडल थे वो किस देश के ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। जो मेंडल थे वो किस देश के ईसाइयों के मठ के पादरी थे, तो ऑस्ट्रिया के ईसाइयों के मठ के पादरी थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का मत है। जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का मत है, तो डार्विन का, या ऑप्शन बी ओपेरेन का, ऑप्शन सी लमार्कवाद का, ऑप्शन डी मिलर हेरल्ड यूरो का। तो जो प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास का किसका मत था, तो वह डार्विन का था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डार्विनवाद का। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी नामक पुस्तक किसकी है। जो
मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो मतलब द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी नामक पुस्तक किसकी है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है डार्विन की, ऑप्शन बी लमार्क की, ऑप्शन सी ओपेरेन की, ऑप्शन डी बाइसमान की। जो द ओरिजिन ऑफ स्पाइसी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वो डार्विन की है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। जो एक प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है अंतः प्रजनन, ऑप्शन सी अंतर प्रजनन, ऑप्शन सी बाह्य प्रजनन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है, तो वो अंतः प्रजनन कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हम लोग इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें कौन सभी जीवों में वंशानुगत गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है लिंक क्रोमोसोम, ऑप्शन बी ऑटोसोम, ऑप्शन बी सी जीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो इनमें कौन जीवों के वंशानुगत गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, कायिक विभिन्नता होती है। जो कायिक विभिन्नता होती है, ऑप्शन ए आनुवांशिक, ऑप्शन बी उपार्जित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो कायिक विभिन्नता होती है जो उपार्जित होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर, जो इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव को क्या कहलाता है, तो किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव को क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार ऑप्शन है फेनोटाइप, ऑप्शन बी प्रभावी गुण, ऑप्शन डी अप्रभावी गुण, ऑप्शन डी जीनोटाइप या जीन प्रारूप। तो किसी जीव की जीनी संरचना उसे क्या, तो जीव के क्या कहलाता है, तो जीनोटाइप या जीन प्रारूप कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है। जो इनमें से कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन है वर्ग, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी गण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगत। इनमें कौन वर्गीकरण सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो वो जगत है जो सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 15 है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी O2 ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। जीवों की उत्पत्ति के पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी नहीं था और ऑक्सीजन भी नहीं था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।